नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव जिस तरह मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार हुई है, तब से लगातार पूर्व विधायक संगी सोम और पूर्व सांसद संजीव बालियान को लेकर पूरा वाकईफ चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अभी जो 5 दिन पहले प्रकरण हुआ, पूर्व विधायक संगी सोम की लेटर पैड थी। लेटर पैड में बहुत सारे संपत्ति का ब्यौरा दिया गया कि ये संपत्ति पूर्व मंत्री संजीव बालियान के द्वारा खरीदी गई है और उसमें जिक्र आया कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ ज़मीन खरीदी गई, इस तरह का भी उसमें लिखा हुआ था। हालांकि इस लेटर को लेकर पूरा बवाल मच गया और पूरे देश में दोनों पूरा वाकईफ शुरू हो गया। पहले डॉक्टर संजीव बालियान उन पर आरोप लगाते हैं कि उनकी हार की वजह पूर्व विधायक संगी सोम है। दूसरी ओर संगी सोम का भी आरोप था कि सरदना विधानसभा दूसरे जिले की है, वो अपनी लोकसभा की अपनी विधानसभा में हार का आए हैं। पहले वो उस पर एनालिसिस करें कि आखिर अपनी विधानसभा में संजीव बालियान क्यों हारे। हालांकि इस प्रकरण को लेकर कल दोराला में वर्तमान सांसद हरिंदर मलिक दोराला में आए, यहाँ उनको स्वागत समारोह था और जब पत्रकारों द्वारा उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सरदना के पूर्व विधायक संगी सोम का उन्हें समर्थन था, तो वो क्या बोलते हैं, एक बार सुनाते हैं। आज का प्रोग्राम एक कार्यकर्ता है कांग्रेस का। ये कार्यक्रम कांग्रेस के साथियों का था। डॉक्टर जुनेद वो अपने आप को बता रहे थे कि मैं महासचिव हूँ कांग्रेस का। उन्होंने मुझे फोन किया, कल आप हमारे यहाँ आ जाओ। मैं आ जाऊंगा भाई, कांग्रेस हमारी अलायंस है, हमारा सहयोगी दल है। कांग्रेस के लोगों ने मुझे बुलाया, मैं चला आया। यूपी में इस बार पूरा सपाया का कुछ बोलना था, लेकिन सपा ने इस बार परचम लहराया यूपी में। क्या 2027 का आपका संदेश है? निश्चित रूप से आपकी सोच सही है। ये देखिए, लोकसभा का चुनाव पार्टी का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार जनता ने समाजवादी पार्टी को स्वीकार किया है, यानी आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को स्वीकार किया, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों में विश्वास करती है। लोकसभा चुनाव के बाद एक सरदार मुजफ्फरनगर प्रत्याशी को लेकर जो भाजपा के पूर्व प्रत्याशी हैं, दोनों में एक वाकई छिड़ा हुआ, उसको लेकर आप लोगों का क्या कहते हैं? देखिए, राजनीतिक लोगों में दूसरे दल के मैं तो कुछ नहीं कह सकता, पर उनसे यही अनुरोध है, हमें बीच में ना घसीटते हैं। जहाँ उन्होंने कहा कि हरिंदर मलिक की मदद की, भाई सरधने में हम 18,000 से ज्यादा वोट से जीते थे हमारे एमएलए। चुनाव के दौरान आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था विधायक संगी सोम के साथ। अब वो किसी ने गलत बता दिया। मैं एक 13वीं में गया था, अभी आगे बाद अभी एक 13वीं में होगा, मैं 4 13वीं में उठ जाऊंगा। शादी में 13वीं में कोई मिल जाए तो कोई पार्टी का झंडा भी उठता वहां। और वो वीडियो तब का जब चुनाव भी शुरू नहीं हुआ था, सरगर्मी चल गई थी। अब देखिए, जब जाएंगे मिलेंगे, जो राजनीतिक लोग हैं उनमें सामान्य शिष्टाचार है। अपराधी में, प्रेस में, राजनीतिक लोगों में, सामाजिक लोगों में समानता नहीं होती। प्रेस में, सामाजिक में, राजनीतिक में समानता होती है। आपराधिक लोग दूसरी तरह की सोचते हैं। हमें उसी तरह का दायरा रखना अपना, जो सामाजिक लोगों का है, जो भले लोगों का, वही राजनीतिक लोगों का सोच होना चाहिए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा से इस्तीफा दिया और लोकसभा की तैयारी में, क्या विधानसभा में इसका असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने का। वो यहाँ रह करके देश के मुद्दों को उठाएंगे। देखो, 37 लोग जीत का आए हैं और 37 लोगों की तादाद कम नहीं है। 6 हमारे सहयोगी जीते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का नेतृत्व वो करेंगे, हमें बल मिलेगा उससे और हम राष्ट्रीय मुद्दों को और प्रभावशाली तरीकों से उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के जो हित है जनता के, वो भी पार्लियामेंट में बैठ करके हित साधने का काम हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और उनके कुशल निर्देशन में हम लोग भी उस कार्य को बखूबी कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल है कि अयोध्या को लेकर के, जहां से राम मंदिर की स्थापना हुई, राम जी विराज थे, वहीं से भाजपा को झटका लगा। एक पार्टी भी कहती है कि वहां से बहुत बड़ा झटका पार्टी के लिए। नहीं, देखिए, आपको जानकारी है, राम मंदिर एक बहाना था। काम तो शुरू मुजफ्फरनगर से हुआ था, जहां जिस धरती पर आप खड़े यहीं से शुरू हुआ था। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता ने धर्मांधता को नकार दिया, सर्वधर्म सद्भाव को स्वीकार किया और विकास की तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं, जिस विकास से वंचित थे। अब मुजफ्फरनगर ने भी भाजपा को नकार दिया और अयोध्या ने भी भाजपा को नकार दिया। और क्यों मुजफ्फरनगर ने भी नकारा है भाजपा को, इसको भी स्वीकार करना होगा। रावण भी प्रकरण चल रहा है,
इसमें एक कर्मचारी का एक लेटर वायरल हुआ है जिसमें वो बताया जा रहा है कि वो किसी एक नेता चुनाव में एक नेता के जो बूथ एजेंट होता है वो एजेंट था, उसको लेकर के आपके संज्ञान में भी मामला है। मैं मेरी जानकारी क्या है, बहुत ही प्राथमिकताएं होंगी आपकी जनता के लिए, जनता को आपसे बहुत उम्मीद है, तो आपका सर्वप्रथम जो कार्य रहेगा जनता के लिए क्या? मेरा कोई एजेंडा छुपा हुआ नहीं है। मैंने बताया हम कमेरों के वकील है, जनता के वकील है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, जो जनता चाहेगी वो करूंगा और अब तक वही करता आया हूँ, तभी जी रहा हूँ राजनीति में। पूर्व मंत्री बोलते हैं कि विकास की बहार रुकेगी और जो विकास कार्य हुए हैं वो विकास कार्यों की सूची बता दे कौन सी। देखिए बड़ी साफ बात बताऊं, विकास कार्य जहाँ प्रदेश सरकार के या केंद्र सरकार के, जो कार्य स्वीकृत हो जाते हैं, बजट स्वीकृत हो जाता है और बजट का कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है, वो कभी रोका नहीं जाता, सामान्यतः विषम परिस्थिति को छोड़कर। एक तो मुझे बता दो कौन से काम स्वीकृत है, जो से का रुकने का डर है, अब रुकने नहीं देंगे, वो हमारा ज्ञानवर्धन कर देगा, इतने ज्ञानी है। पर मेरी जानकारी के मुताबिक कोई काम यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ जिसे विशेष कहते हैं। एक या यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा, ये संगीत सोम का मैं करवा रहा, ये कहे मैं करवा रहा हूं, पर सरकार कर रही है, हम मानते हैं, पर ये काम है। और कौन सा काम हुआ भाई? ये सड़क बंडी, अब दिल्ली देहरादून सड़क का चौड़ीकरण हो तो वो तो दिल्ली में दूसरा एमपी, फिर आओगे गाजियाबाद में दूसरा एमपी, फिर मेरठ का एमपी आ गया, फिर आगा, फिर बिजनौर का, ये सारे एमपी संजीव बालियान है क्या सब जगह? 400 पार का नारा देने वाली भाजपा सरकार ने इस बार अग्निवीर में भी कुछ संशोधन किया है, आपकी जानकारी में हो तो 4 इन्होंने संशोधन नहीं किया, ये सरकार चलाने के दबाव में संशोधन हुआ है। सरकार देखिए अग्निवीर में बहुत बड़ा षड्यंत्र है।